जय हो गजानन। जय राधा रानी। जय श्री कृष्णा। नमस्कार भक्तों। आज हम आरंभ कर रहे हैं अगहन मास महात्म्य की कथा, जिसे हम मार्गशीर्ष भी कहते हैं। प्रिय भक्तजनों, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई है। यह मास भगवान विष्णु विशेषता श्री कृष्ण की उपासना का सर्वोत्तम काल माना गया है। जैसे कार्तिक मास में दीपदान का महत्व है, वैसे ही अगहन मास में ज्ञान, ध्यान और सत्य आचरण का विशेष पुण्य बताया गया है। प्रिय भक्तजनों, एक बार देवलोक में सभी देवता एकत्र हुए। वे भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे भगवान, कार्तिक मास तो आपकी शक्ति से पवित्र हो गया। अब बताएं कि उसके बाद आने वाला अगहन मास किसके पूजन के लिए श्रेष्ठ है। इस मास में मनुष्य क्या करे जिससे उसके सारे पाप मिट जाएं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तब भगवान विष्णु मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवगण, यह प्रश्न अत्यंत उत्तम है। अगहन मास में अगहन मास में जो भी भक्त श्रद्धा और प्रेम से मेरी आराधना करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त करता है। यह मास मेरे प्रिय रूप श्री कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित है। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में गोपियों और भक्तों से कहा, हे भक्तों, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। कार्तिक मास में दीपदान करने वाला मुझे प्रसन्न करता है, परंतु अगहन मास में, मार्गशीर्ष मास में जो ध्यान, जप और सत्य जीवन अपनाता है, वह मेरे हृदय में स्थान प्राप्त करता है। फिर भगवान आगे बोले, यह मास शांति, ज्ञान और भक्ति का प्रतीक है। जो मनुष्य इस मास में प्रातःकाल स्नान कर गोविंद नाम का जप करता है, उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मणों, गौ माता और अतिथियों की सेवा करता है, उसे मेरे लोक में स्थान, निवास प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु बोले, जो भक्त अगहन मास में सूर्योदय से पहले किसी नदी या सरोवर में स्नान करता है, वह मेरे सभी जन्मों के पापों से मुक्त होता है। विशेषता जो गंगा, यमुना या किसी पवित्र तीर्थ का जल सिर पर चढ़ाकर ओम नमो भगवते नारायण 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 का जप करता है, वह विष्णु धाम को प्राप्त करता है। फिर नारद जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति तीर्थ ना जा सके, तो क्या वह घर में स्नान और पूजन करके भी पुण्य प्राप्त कर सकता है? तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, यदि कोई भक्त श्रद्धा से अपने घर में ही स्नान करे, तुलसी जल अर्पित करे और दीपक जलाए, तो उसे वही फल प्राप्त होता है जो गंगा स्नान से मिलता है। भगवान आगे कहते हैं, अगहन मास में जो भक्त सोमवार, गुरुवार या एकादशी का व्रत करता है, वह मेरे सानिध्य को प्राप्त करता है। इस मास में दान का विशेष महत्व है। वस्त्र दान, अन्नदान, दीपक, सोना, गौ, भूमि या तुलसी का पौधा दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। जो मनुष्य इस मास में भूखे को अन्न देता है, वह स्वर्ग के समान आनंद को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन समय में एक नगर में हरिदास नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। एक दिन किसी संत ने उससे कहा, हे ब्राह्मण, अगहन मास आ रहा है। यदि तू पूरे मास में श्री कृष्ण भगवान का नाम जप करता है, तो तेरे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। हरिदास ने संकल्प लिया, हे प्रभु, मैं इस मार्गशीर्ष मास में हर दिन गोविंद गोविंद का नाम जपूंगा। उसने पूरे मास में व्रत रखा, तुलसी पत्र अर्पण किया और गरीबों को अन्न दिया। मास के अंत में जब भगवान ने उसकी परीक्षा ली, तो वह हंसते हुए बोला, प्रभु, जो भी आप देंगे वही मेरा सौभाग्य होगा। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, बस तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। आज से तेरे घर में धन, अन्न और सुख की कभी कमी नहीं होगी।
और सचमुच उसके घर में असीम समृद्धि हुई। नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, इस मास को मार्गशीर्ष क्यों कहा गया है? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मार्गशीर्ष का अर्थ है मार्ग यानी रास्ता, और शीर्ष का अर्थ है सर्वोत्तम। यह मास मनुष्य को मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग दिखाता है, इसलिए इसे मार्ग शीर्ष कहा गया है। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु आगे कहते हैं, जो मनुष्य इस मास में मेरी कथा सुनता है, मेरे नाम का स्मरण करता है, वह पुनर्जन्म से मुक्त होता है। उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। उसके घर में, उसके परिवार में कभी कलह नहीं होती। फिर भगवान बोले, इस मास के अंतिम दिन यदि कोई भक्त तुलसी विष्णु विवाह, गीता पाठ या दीपदान करता है तो उसे मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों, अगहन मास में जो भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री कृष्ण भगवान का नाम स्मरण करते हैं, जो सत्य, दया, दान और शांति का पालन करते हैं, उनके सभी दोष मिट जाते हैं और उनके जीवन में दिव्यता का उदय होता है। भक्तजनों, एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैंने देखा है कि कार्तिक मास में आपके भक्त दीपदान, स्नान और उपवास करते हैं, परंतु अगहन मार्गशीर्ष मास में तो बहुत लोग आपकी पूजा भूल जाते हैं। बताइए, इस मास का वास्तविक रहस्य क्या है? भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, अगहन मास साधारण नहीं है। यह वह समय है जब मनुष्य के अंदर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। कार्तिक मास भक्ति का मार्ग है, परंतु अगहन मास ज्ञान और संतुलन का मार्ग है। जो व्यक्ति इस मास में भक्ति और ज्ञान का संगम करता है, उसे वही फल मिलता है जो सहस्त्र यज्ञों से प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी ने पुनः पूछा, हे नाथ, क्या कोई ऐसी कथा है जिसे इस मास की महिमा स्पष्ट हो? भगवान विष्णु बोले, हाँ देवी, एक बार पृथ्वी लोक पर एक राजा था जिसका नाम था राजा नृग। वह धर्म प्रिय था, परंतु उसके भीतर थोड़ी सी अहंता थी। देखो कैसे अगहन मास ने उसे भी मोक्ष दिलाया। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन समय में राजा नृग नामक एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। उसका राज्य समृद्ध था, लोग प्रसन्न थे। वह दानवीर था। उसने असंख्य ब्राह्मणों को भूमि, गौ, अन्न और स्वर्ण दिया था। एक दिन दान देते समय उससे एक भूल हो गई। उसने एक ही गौ दो ब्राह्मणों को दान दे दी, एक को पहले और दूसरे को भूल बस बाद में। दोनों ब्राह्मणों में विवाद हुआ और मामला स्वयं भगवान विष्णु तक पहुंच गया। भगवान ने कहा, राजन, तुमने अनजाने में भूल की है, परंतु दान धर्म का पालन किया है। इसका फल तुम्हें मिलेगा, परंतु पहले तुम्हें अपनी भूल का प्रायश्चित करना होगा। राजा नृग ने प्रायश्चित हेतु गहन तपस्या आरंभ की। वह एकांत में जाकर मार्गशीर्ष मास में उपवास, जप और स्नान करने लगा। प्रिय भक्तजनों, हिमालय के निकट नदी तट राजा एकाग्र होकर भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे बैठा। राजा ने प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया और ओम नमो नारायणाय का जप किया और तुलसी दल से भगवान की आरती की। उसने संकल्प लिया, हे नारायण, यदि यह मास आपका प्रिय है तो मैं संपूर्ण भक्ति से आपकी सेवा करूंगा। दिन बीतते गए। राजा ने न केवल स्वयं उपवास किया, बल्कि गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न, दीपक और वस्त्र दान किए। मास के अंत में जब वह ध्यान में लीन हुआ तो भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स नृग, अगहन मास में तुम्हारे तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरी भूल क्षमा हो गई है। अब तू मेरे लोक में निवास करेगा। राजा विष्णु के धाम में पहुंच गया और सदा के लिए मोक्ष को प्राप्त कर लिया। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, जो भक्त इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करता है, तुलसी के पौधों के समीप दीपक जलाता है और श्री कृष्ण का नाम लेता है और मेरे हृदय का अंश बन जाता है। प्रिय भक्तजनों, नारद मुनि आगे
पूछते हैं, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति अगहन मास में केवल नाम जप करे और उपवास ना कर पाए तो क्या उसे भी फल प्राप्त होता है? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, इस मास का सबसे बड़ा व्रत है नाम स्मरण। यदि कोई भक्त दिन में एक बार भी मेरे नाम का जप करता है, गोविंद माधव नारायण कहता है, तो उसे वही फल प्राप्त होता है जो तपस्वी लोग वर्षों की तपस्या से पाते हैं। तो भक्तों, इस मास में श्री कृष्ण का यह वचन आज भी सत्य है। मासानाम मार्ग शीर्षो अहम, अर्थात महीनों में मैं स्वयं मार्ग शीर्ष हूँ। यानी अगहन मास में हर भक्ति, हर जप, हर दान स्वयं श्री कृष्ण को अर्पित माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, एक बार एक निर्धन स्त्री थी, नाम था सुमन। वह अपने छोटे से बच्चे के साथ बहुत कष्ट में जीवन बिता रही थी। एक दिन गांव में साधु आए और बोले, माँ, मार्ग शीर्ष आने वाला है। इस मास में यदि तू श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण का नाम जपे और दीपक जलाए तो तेरे घर में लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करेंगी। सुमन ने साधु की बात मानी। उसने हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर जल स्नान किया, गोविंद गोविंद का नाम लिया और मिट्टी के दीपक से तुलसी माता के पास ज्योति जलाई। एक रात उसने स्वप्न में देखा, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और बोले, माँ सुमन, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। सुबह जब वह उठी तो उसके घर के बाहर कोई सोने की मुद्रा रख गया था। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उस दिन से वह गांव की सबसे श्रद्धालु और दानी स्त्री बन गई। तो यह कथा हमें सिखाती है, गहन मास केवल बड़े बड़े अनुष्ठानों का समय नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा और विश्वास का काल है। भगवान श्री कृष्ण भक्ति के भाव से प्रसन्न होते हैं, बाहरी वैभव से नहीं। भगवान विष्णु ने आगे कहा, अगहन मास में झूठ, क्रोध, निंदा और हिंसा से दूर रहना चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य, संयम और दया का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति इस मास में सत्य बोलता है, क्षमा करता है और दूसरों की सेवा करता है तो वह मेरे प्रिय भक्तों में गिना जाता है। माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, जो भक्त इस मास में तुलसी, दीपक और श्री कृष्ण का नाम स्मरण करता है, मैं स्वयं उस घर में वास करती हूँ और वह घर सदैव आनंद, शांति और समृद्धि से भरा रहता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, यही कारण है कि मार्ग शीर्ष मास को मेरा मास कहा गया है। जो इसे श्रद्धा से मानता है वह सीधे मेरे धाम तक पहुंच जाता है। तो भक्तों, अगहन मास केवल पूजा का महीना नहीं है, बल्कि सदाचार, सेवा और सच्ची भक्ति का उत्सव है। जो इस मास में श्री कृष्ण का नाम स्मरण करता है, तुलसी को जल देता है और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, वह स्वयं दिव्यता का रूप बन जाता है। प्रिय भक्तजनों, नैमिसारण तीर्थ में जहां हजारों ऋषि एकत्र होकर भगवान की महिमा सुनने को उत्सुक थे, वहां महर्षि सौनक और अन्य मुनियों ने लोमस ऋषि से प्रश्न किया, हे भगवान, आपने कार्तिक मास की महिमा सुनाई जिससे हृदय आनंदित हो उठा। अब कृपा कर यह भी बताएं कि कार्तिक के पश्चात जो अगला मास आता है, अगहन मास, मार्गशीर्ष मास, उसका क्या महत्व है और उनमें कौन कौन से व्रत और दान किए जाते हैं और वह किस देवता का प्रिय होता है। लोमस ऋषि बोले, हे मुनियो सुनो, यह अगहन मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जो इस मास में जो कोई भी प्रातःकाल स्नान, उपवास, दीपदान, तुलसी पूजन या गौ सेवा करता है, वह अनंत जन्मों के पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम, बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो हे भक्तों, आपने सुनी मार्गशीर्ष महात्म्य की कथा। तो आगे भी हमारी कथाओं को श्रवण करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।